नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। किसानों का एक बड़ा मुद्दा है प्राकृतिक आपदा से फसल का नुकसान। रबी, खरीफ और जायद की फसलें कई बार बेमौसम बारिश, आंधी तूफान, ओले या तेज गर्मी से बर्बाद हो जाती हैं और किसानों की कई महीनों की मेहनत पर एक दिन में पानी फिर जाता है। फसलों को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके तहत किसानों को मुआवजा मिलता है। हालांकि इस योजना के क्रियान्वयन में कई समस्याएं हैं जो किसानों को झेलनी पड़ती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है बीमा क्लेम का सही समय पर ना मिलना। एक महीने में खराब फसल का मुआवजा मिलने का प्रावधान होने के बावजूद कई बार ये क्लेम महीनों तक लटक जाता है। समय पर मुआवजा न मिलने को लेकर किसानों के प्रदर्शन की खबरें भी आए दिन आती रहती हैं, लेकिन अब जल्द ही इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। खुद कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने हाल में लोकसभा में कहा है कि किसानों को सही समय पर मुआवजा की राशि मिलेगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 12% की पेनल्टी बीमा कंपनी किसानों को देंगी। ये बात सही है कि कई बार क्लेम के भुगतान में देरी होती है, लेकिन उन देरियों में हमने सारे कारण देखे। अभी तक जो व्यवस्था है माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से उपज डेटा प्राप्त होने के 1 माह के भीतर दावे की गणना की जाती है। देखो, हम पॉलिसी बनाते हैं, उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करना राज्य सरकार का भी काम है, राज्य सरकार का काम। और उस दावे के भुगतान में अगर देर होती है तो अब एक प्रावधान में माननीय सदस्य जी को बताना चाहूँगा, हमने कर दिया है कि बीमा कंपनी अगर देर करेगी तो उस पे 12% की पेनाल्टी लगेगी जो सीधे किसान के खाते में डाली जाएगी। लेकिन देरी के कारण में अगर हम गए तो अधिकांश 90.98% कारण है राज्यों द्वारा प्रीमियम सब्सिडी में अपने हिस्से को देर से जारी करना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकारों से निवेदन करना चाहूँगा, तमिलनाडु की राज्य सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपनी तरफ से प्रीमियम की सब्सिडी में अपना हिस्सा जारी करने में देर ना करे। 90% से ज़्यादा देरी इसलिए होती है, कई बार उपज के आंकड़े विलंब से प्राप्त होते हैं, कुछ मामलों में बीमा कंपनी और राज्य के बीच विवाद कुछ होता है, कई बार किसानों के कुछ नंबर गलत आ जाते हैं, उसके कारण थोड़ी देरी होती है। लोकसभा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने और भी कई बातें कही। बीमा योजना के तहत किसानों की खराब फसल का आकलन समय से हो और सही तरीके से हो, इस दिशा में भी सरकार क्या क्या काम कर रही है, इस बारे में भी उन्होंने बात की। साथ ही इस योजना के बेहतर तरीके से काम करने के लिए क्या नए प्रावधान किए जा रहे हैं, इसके बारे में भी उन्होंने कई बातें कही, ताकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को पूरी तरह मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, योजना पूरे देश के हर जिले के हर किसान के लिए है। योजना की इकाई भी पहले कभी विसंगतियां होती थी कि ब्लॉक को इकाई बना दिया जाता था, अब ग्राम पंचायत को इकाई बनाया गया है ताकि ग्राम पंचायत में अगर किसान का नुकसान हो तो उस किसान के नुकसान की भरपाई ढंग से की जा सके। जो पहले की योजनाओं में कमियां थी वो हमने दूर करने का काम किया और इसके साथ हर ग्राम पंचायत में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट कम से कम 4 किए जाएंगे, ये आवश्यक कर दिया है। फिर एक और हमने नवाचार किया है प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, अब नुकसान का आकलन नजरी नहीं, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से 30% कम से कम करना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि अगर रेवेन्यू का अमला करता है तो कई बार गड़बड़ होने की संभावना रहती है। पहले एक और व्यवस्था थी कि राज्य सरकार जब प्रीमियम की अपनी राशि देती थी तभी केंद्र सरकार अपना हिस्सा देता था। हमने एक प्रावधान और किया है कि हमने राज्य के शेयर से अपने आप को डीलिंक कर लिया है और केंद्र सरकार अपना शेयर तुरंत जारी करेगी ताकि किसान के भुगतान में देरी ना हो। केंद्र सरकार का जो हिस्सा है वो तो उसको मिल ही जाए। और फिर मैं माननीय सदस्य जी को आश्वस्त करता हूं कि अगर क्लेम प्राप्त करने में देर होगी किसान को तो इसी खरीफ की फसल से ये 12% पेनाल्टी लगा के सीधे किसान के खाते में डलवाने का काम होगा। जहां तक योजना के बारे में कोई समिति बनाने का सवाल है, आज मुझे आवश्यकता
महसूस नहीं होती। माननीय सदस्य अगर कोई सुझाव देना चाहेंगी तो उनका स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।